मित्रों, हम न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं तो हम आमतौर पे मूलांक और भाग्यांक को लेके विश्लेषण करते हैं आपकी पर्सनालिटी का, कि अगर आपका मूलांक ये है तो आपकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन से राइट प्रोफेशंस होंगे, आपके लकी कलर्स, आपके लकी नंबर्स क्या रहेंगे। आमतौर पे इसी बात की चर्चा होती है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिस हो जाए तो क्या प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे जीवन में उस नंबर के मिस हो जाने की वजह से, तो कैसे उसकी आपूर्ति, कैसे उसकी फुलफिलमेंट आप कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज भी बताऊंगा। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया अंक 1 का तो कैसे प्रभाव रहते हैं जीवन में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स की। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया अंक 1 जब आपके लोशु ग्रिड में लिखा जाता है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होता है, क्या डिनोट करता है? आप सभी जानते हैं कि अंक 1 सूर्य से गवर्न होता है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, और लोशु ग्रिड में जब हम इसे लिख देते हैं तो वहां पे ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर को। तो यहां पे 2 प्रभाव आपको समझने होंगे। अंक 1 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है तो सबसे पहले उसका ये प्रभाव होता है कि ऐसा व्यक्ति ईगो से रहित हो जाता है, उसका ईगो का क्वेश्चन कम हो जाता है। दूसरे लोग उसके प्रेजेंस में, उसके साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उसका जो अपना अहम है, अपनी ईगो है, वो काफ़ी कम होती है बाकी लोगों के मुकाबले में। और जहां मैंने बात करी लोशु ग्रिड की, अगर अंक का 1 मिस है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो लोशु ग्रिड में वो खाना खाली हो गया जहां पे अंक 1 लिखा जाता है। अब दोस्तों ये इफेक्ट करेगा हमारी कम्युनिकेशन को, लेकिन इफेक्ट करेगा नेगेटिवली। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 1 मिस हो जाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसे लोग अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, जो विचार मन में है वो सामने वाले तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। और ऐसा भी कहा जा सकता है दोस्तों कि दीज पीपल कैन नॉट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं एक स्टैंड नहीं ले पाते ऐसे लोग। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है नंबर 1 के मिस हो जाने का। अब इसे अपलिफ्ट कैसे करें? अब ये तो हमने देख लिया कि अगर नंबर 1 मिस हो गया हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ईगो लेस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति और अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाएगा, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। आपकी इंटेंशंस ठीक हों, आपके विचार शुद्ध हों, लेकिन अगर आप सामने वाले को समझा ही ना पाए, अपनी बात सामने वाले के दिमाग में पहुंचा ही ना सके, तो उसके कोई गुड रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, इस नंबर 1 की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी है दोस्तों। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और जहाँ तक हो सके भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए उन्हें।
लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर, जिसे हम मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं, 8 के अंक पे आता है, तो ऐसे लोगों को भगवान सूर्य की आराधना डायरेक्टली नहीं करनी होती, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देना होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी मूलांक और भाग्यांक वाले लोगों के लिए ये करना शुभ रहेगा। सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी खुद भी पिएं। इसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, लाल रंग का धागा अपने कलाई में पहन सकते हैं, राइट रिस्ट में लाल रंग का धागा अगर आप पहनेंगे, नंबर 1 की कमी को, उसकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं पूरा करेगा आपके चार्ट में। ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर आपका वीक हो गया है कहीं ना कहीं, उसे कहीं ना कहीं ये रेमेडीज़ करने से आप अपलिफ्ट कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल, इनएक्सपेंसिव, ना इनमें समय खर्च होता है, ना कोई आपका रुपया पैसा खर्च होना है। यूँ कहें कि इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है, केवल लाभ ही लाभ अगर आप उठाना चाहें। फिर से उपस्थित होऊंगा दोस्तों एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।